राधे राधे मियां दोस्तों, मारुति, टाटा, महिंद्रा और हुंडई के शोरूम्स के बाहर अब एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू होने वाला है जिसकी भनक शायद आपको अभी तक नहीं है। अगस्त और सितंबर 2026 के यह 2 महीने भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास के सबसे बड़े भूचाल के गवाह बनने जा रहे हैं, क्योंकि 10 ऐसी नई गाड़ियां लॉन्च होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं, जो बड़े बड़े मार्केट लीडर्स की कुर्सी को हिलाकर रख देंगी। इनमें से एक कार तो ऐसी है जो अकेले ही मारुति फ्रॉक्स और टाटा पंच दोनों का मार्केट एक साथ खत्म करने का दम रखती है। नंबर 10 पर अगस्त 2026 के एंड में मारुति अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक बैलेनो का नया फेसलिफ्ट मॉडल ला रही है। इसके ओवल डायमेंशंस में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन नया ग्रिल डिजाइन, रिवाइज्ड बम्पर, नए क्रोम एलिमेंट्स और रिडाइन किए गए एलईडी टेल लैंप्स इसकी रोड प्रेजेंस को बहुत प्रीमियम बनाते हैं। इसके इंटीरियर को नया डार्क ब्लू और ब्लैक थीम दिया गया है और डैशबोर्ड अपडेट करने के साथ सीटों की कुशनिंग को पहले से ज्यादा बेहतर किया गया है। फीचर्स के मामले में नया फास्ट स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम, अपडेटेड हेड्स अप डिस्प्ले, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और सबसे बड़ा यूनिक एडवांस टेलीमेटिक सिस्टम मिलेगा जो आपके फोन पर गाड़ी की लाइव लोकेशन और सुरक्षा अलर्ट देता है। हार्ड प्लेटफॉर्म पर बनी इस कार में मारुति का सबसे कड़क 1.2 लीटर का ड्यूल जेट पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 5 स्पीड मैनुअल और एम्प्टी गियर बॉक्स के साथ बेहद रिफाइंड चलता है। शहर के अंदर 20 और हाईवे पर 22 किमी से ज्यादा की माइलेज देने वाली इस कार का सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट और आरामदायक है। सुरक्षा के लिए इसके टॉप वेरिएंट्स में 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स मिलेंगे। हर महीने 15 से 18,000 यूनिट बिकने वाली बैलेनो की सबसे बड़ी कमी इसकी आज भी थोड़ी हल्की बिल्ड क्वालिटी महसूस होना है, जिसके कारण दरवाजे बंद करते समय भारी थड़ वाली आवाज नहीं आती। इसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से 10 लाख के बीच रहेगी। नंबर 9 पर आते हैं उस छुपे रुस्तम पर जो सितंबर 2026 में लॉन्च होकर पूरी मार्केट का पासा पलट सकता है, जिसका नाम है हुंडई बिएयॉन। मारुति फ्रॉक्स और टाटा पंच दोनों के लिए सबसे बड़ी आफत बनने वाली इस प्रीमियम क्रॉसओवर के एक्सटीरियर में आगे की तरफ बड़ी पैरामेट्रिक ग्रिल, स्प्लिट हेडलाइट सेटअप, कूपे जैसी ढलवा रूफ लाइन और पीछे की तरफ बूम रैंक शेप वाले एलईडी टेल लैंप्स मिलेंगे। इसके इंटीरियर में जाते ही हुंडई की आलीशान फील, ड्राइवर ओरिएंटेड डैशबोर्ड, रात के समय कूल लुक देने वाली ब्लू एम्बियंट लाइटिंग, 10 इंच का इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और एक शानदार इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलेगा। इसका यूनिक फीचर इसका एडवांस एरोडायनेमिक केबिन डिजाइन है जो केबिन के अंदर विंड नॉइज को बिल्कुल खत्म कर देता है। टेस्टेड के 2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ट इस गाड़ी में 1.2 लीटर्स का नॉर्मल पेट्रोल और 1.0 लीटर्स का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसके साथ मैनुअल T और 7 स्पीड का DCT ऑन ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। 18 से 20 किमी का माइलेज देने वाली इस कार की राइड क्वालिटी बहुत ही बैलेंस्ड है और मोड़ों पर इसका बॉडी रोल बिल्कुल ना के बराबर महसूस होता है। सुरक्षा के मामले में हुंडई इसमें 6 एयर बैग, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और हिल असिस्ट कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड देने वाली है, लेकिन इसका थोड़ा कम ग्राउंड क्लियरेंस और ढलवा छत के कारण पीछे लंबे पैसेंजर्स के हेडरूम में थोड़ी कमी आना इसकी सबसे बड़ी कमजोरी हो सकती है। इसकी अनुमानित कीमत 6 लाख से 11 लाख के बीच रहेगी। नंबर 8 पर चलते हैं, क्योंकि गलती तो वो लोग भी कर सकते हैं जो आज महिंद्रा XUV 700 लेने जा रहे हैं। सितंबर 2026 के बीच तक रेनॉल्ट अपनी सबसे बड़ी उम्मीद यानी नई रेनॉल्ट बोरियल को लॉन्च करने वाली है। यह मूल रूप से नई डस्टर का ही 7 सीटर अवतार है, जिसका बड़ा व्हील बेस अंदर की तीनों रो में बेहतरीन लेगरूम सेट करेगा। इसके एक्सटीरियर में नई रेनॉल्ट डिजाइन लैंग्वेज के साथ स्लिम LED लाइट्स, लंबी विंडो लाइन, मस्कुलर बम्पर और बड़ा टेलगेट मिलेगा, जबकि अंदर कड़क स्विचेस वाले प्रैक्टिकल केबिन के साथ तीसरी रो के पैसेंजर्स के लिए डेडिकेटेड AC वेंट्स और अलग से चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। इसका सबसे बड़ा सेगमेंट फर्स्ट फीचर इसका इंटेलिजेंट ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है, जो इस बजट की किसी दूसरी 7 सीटर गाड़ी में नहीं मिलता। CMFP प्लेटफॉर्म के एक्सटेंडेड वर्जन पर बनी इस कार में एक दमदार 1.3 लीटर्स का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 156 पी की भारी पावर जनरेट करता है और 6 स्पीड मैनुअल या CVT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स
बॉक्स के साथ आता है। 12 से 14 किमी का माइलेज देने वाली इस गाड़ी का सस्पेंशन सड़क के गड्ढों को ऐसे गायब कर देता है जैसे वह कभी थे ही नहीं। और सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेंगे। लेकिन इसकी तीसरी रो का कंफर्ट बड़े वयस्कों के लिए लंबी दूरी पर थका देने वाला साबित हो सकता है। इसकी अनुमानित कीमत 12 लाख से 21 लाख के बीच रहेगी। नंबर 7 पर बात करते हैं नई निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट की। इस समझौते से बचने का रास्ता हुंडई क्रेटा और ग्रैंड विटारा के ग्राहक भी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि 9 अगस्त 2026 को नई निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट लॉन्च होने जा रही है। इसकी लंबाई सेगमेंट के एवरेज से थोड़ा ज्यादा है, जो इसे एक कमाल की रोड प्रेजेंस देती है। इसके एक्सटीरियर में नई ग्रिल, स्लीक मैट्रिक्स हेडलाइट्स, बड़े 18 इंच के अलॉय व्हील्स और पीछे की तरफ पूरी चौड़ाई में फैली हुई एलईडी लाइट बार मिलेगी, जबकि अंदर एक बहुत ही मॉडर्न मिनिमलिस्टिक यूरोपियन केबिन, प्रीमियम डैशबोर्ड, बड़ा हॉरिजॉन्टल टच स्क्रीन और ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर इसकी एडवांसी पावर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो इंजन को सिर्फ एक जनरेटर की तरह इस्तेमाल करती है और गाड़ी को प्योर इलेक्ट्रिक पावर से चलाती है। ग्लोबल CMF बीम मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बनी इस कार में 1.0 लीटर्स और 1.3 लीटर्स के टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शंस के साथ मैनुअल और रिफाइंड CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा, जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के कारण 20 किलोमीटर से ज्यादा की माइलेज देगा। सुरक्षा के मामले में इसमें 6 एयर बैग, लेवल 2 ADAS फीचर्स और एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे क्रैश टेस्ट में इसे पूरे 5 स्टार मिलने की उम्मीद है। लेकिन भारत में निसान का बहुत ही छोटा और सीमित सर्विस नेटवर्क इसकी सबसे बड़ी कमी है। इसकी अनुमानित कीमत 11 लाख से 18 लाख 50 हजार तक जाएगी। नंबर 6 पर अगर आपको गांव और शहर दोनों में दबदबा चाहिए तो महिंद्रा सितंबर 2026 में अपनी नई नवेली बोलेरो को उतारने की तैयारी में है। इसकी लंबाई और व्हील बेस दोनों को बढ़ाकर अंदर का स्पेस और बाहर का रोड स्टांस बहुत रोबिला किया गया है। इसके एक्सटीरियर में नया लोगो, वर्टिकल स्लैट ग्रिल, चौकोर मस्कुलर व्हील आर्च और पीछे की तरफ टंगा हुआ स्पेयर व्हील इसके दबंग लुक को बहुत दमदार बनाएगा। जबकि केबिन के अंदर एक बहुत ही मजबूत टिकाऊ डैशबोर्ड, ऊंची सीटें, बेसिक डिजिटल क्लस्टर, ब्लूटूथ म्यूजिक सिस्टम और पावरफुल मैनुअल AC मिलेगा। इसका यूनिक फीचर इसका माइक्रो हाइब्रिड स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, जो डीजल की बड़ी बचत कराता है। बेहद मजबूत लैडर फ्रेम चसेस पर बेस्ट इस गाड़ी में 1.5 लीटर का MH 75 डीजल इंजन मिलेगा, जो कम RPM पर भारी टॉर्क जनरेट करता है और सिर्फ 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आता है। परफॉर्मेंस और कमी, भारी लोडिंग के बाद भी 13 से 15 किमी का माइलेज देने वाली इस कार का सस्पेंशन पूरी तरह लोडिंग के लिए डिजाइन है और सुरक्षा के लिए इसमें एयर बैग, ABS और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। हर महीने 8000 यूनिट बिकने वाली बोलेरो में सनरूफ या ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स की पूरी कमी है, जिससे यह अंदर से पुरानी महसूस होती है। इसकी अनुमानित कीमत 9 लाख से 12 लाख के बीच रहेगी। नंबर 5 पर सुरक्षा की बात चली ही है तो जरा दिल थाम कर बैठिए। अगस्त 2026 के अंत तक युवाओं के दिलों की धड़कन नई जनरेशन की एंट्री मार रही है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भारतीय सड़कों के हिसाब से थोड़ा और बढ़ाया गया है। इसके एक्सटीरियर में नई डिजाइन ग्रिल, नए LED हेडलाइट क्लस्टर, डायमंड कटलॉय व्हील्स, स्पोर्टी बम्पर और नया स्पॉइलर लेआउट मिलेगा, जबकि अंदर ऑल ब्लैक थीम वाला स्पोर्टी प्रीमियम केबिन और एक बड़ा डिजिटल कॉकपिट लेआउट दिया गया है, जहां इंफोटेनमेंट स्क्रीन और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक ही बड़े पैनल में फिट है। फीचर्स की बात करें तो इसमें BS का प्रीमियम साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग और सबसे बड़ा सेगमेंट फर्स्ट लेवल 2.8 सेफ्टी सूट मिलेगा, जो इसे बेहद सुरक्षित बनाता है। आधुनिक K2 प्लेटफॉर्म पर खड़ी इस गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन का विकल्प मिलेगा, जिसके साथ मैनुअल, IMT और 7 स्पीड का DCT ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है। 14 से 18 किमी का माइलेज देने वाली इस कार का सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ साइड पर है, जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी तो बेहतरीन देता है लेकिन खराब सड़कों पर झटके देता है। और सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयर बैग स्टैंडर्ड और चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। हर महीने 8 से 9000 यूनिट बिकने वाली सोनेट की सबसे बड़ी कमी इसकी रियर सीट का तंग लेगरूम स्पेस है। नंबर 4 पर
पर चलते हैं। अगर आपका परिवार बड़ा है तो सितंबर 2026 की शुरुआत में ही आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। मारुति अपनी नई अर्थगा ला रही है। इसकी चौड़ाई को थोड़ा और स्ट्रेच किया गया है ताकि तीसरी रो में बैठने वाले पैसेंजर्स को कल के पास अच्छी जगह मिल सके और बाहर की तरफ बड़ा आक्रामक क्रोम ग्रिल, नई डोर हैंडल्स, नई विंडो लाइन, रीडाइन किया हुआ बूट लिड और नई चमचमाती लाइट्स देखने को होंगी। इंटीरियर को प्रीमियम वुडन फिनिश इंसर्ट्स, आरामदायक कुशनिंग वाली सीटों, रूफ माउंटेड एसी वेंट्स और बड़े टच स्क्रीन के साथ सजाया गया है। इसका यूनिक फीचर इसकी फ्लेक्सिबल सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसे फ्लैट फोल्ड करके बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस बनाया जा सकता है। हार्ड प्लेटफॉर्म पर बनी इस गाड़ी में वही 1.5 लीटर्स का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ सीएनजी ऑप्शन में भी आता है। पेट्रोल पर 16 और सीएनजी पर 26 किमी की अविश्वसनीय माइलेज देने वाली इस कार का सस्पेंशन पूरी तरह कंफर्ट ओरिएंटेड होगा। सुरक्षा के लिए इसमें 4 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और ISO चाइल्ड सीट माउंट्स मिलेंगे। हर महीने 10 से 12,000 यूनिट बिकने वाली इस आरटी की सबसे बड़ी कमी इसकी पतली शीट मेटल क्वालिटी है, जिसे लेकर हाईवे पर हमेशा एक डर बना रहता है। इसकी अनुमानित कीमत 8,90,000 से 1,350,000 के बीच रहने की मजबूत संभावना है। नंबर 3 पर आते हैं। टाटा के वार का जवाब देने के लिए मारुति अपनी सबसे भरोसेमंद तिजोरी खोल रही है। नई ब्रेजा अगस्त 2026 में ही मैदान में उतर रही है। इसका व्हील बेस को बढ़ाकर पैसेंजर्स के लिए खुला लेगरूम और एक ऊंची दमदार रोड प्रेजेंस तैयार की गई है। इसके एक्सटीरियर में नया क्रोम ग्रिल, बोल्ड लुक, स्पोर्टी अलॉय व्हील्स और नए स्लीक टेल लैंप्स दिए गए हैं, जबकि केबिन के अंदर ब्लैक और ब्राउन का खूबसूरत ड्यूल टोन इंटीरियर मिलेगा, जिसकी प्लास्टिक क्वालिटी को पहले से काफी बेहतर किया गया है। फीचर्स की बात करें तो इसमें नया स्मार्ट प्ले प्रो प्लस इंफोटेनमेंट सिस्टम, हेड्स अप डिस्प्ले और एक शानदार 360 डिग्री कैमरा मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा यूनिक फीचर इसका एडवांस माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है, जो माइलेज को सीधे आसमान पर पहुंचा देता है। कुछ रिपोर्ट्स यह कह रहे हैं कि इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन आ सकता है। शहर में 14 और हाईवे पर आराम से 20 किमी लीटर का माइलेज निकालने वाली इस गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ही सॉफ्ट है, जो छोटे मोटे झटके अंदर आने ही नहीं देता और सुरक्षा के लिए इसमें टॉप वेरिएंट्स में 6 एयर बैग, हिल होल्ड असिस्ट और ABS जैसे फीचर्स मिलेंगे। नंबर 2 पर इस सवाल का जवाब अभी मिला भी नहीं था कि टाटा ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र दागने की तैयारी कर ली है। जून 2026 की शुरुआत में ही टाटा की सबसे बड़ी इकाई यानी नई टाटा नेक्सन मार्केट में गदर मचाने आ रही है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट की इस महारानी में आगे की तरफ पूरी तरह से नई मोटोमेटिक्स LED हेडलाइट्स, बड़ा आक्रामक ग्रिल, साइड में कड़क कैरेक्टर लाइंस के साथ नए व्हील आर्च और पीछे की तरफ कनेक्टेड LED टेल लैंप्स का जलवा देखने को मिलेगा। इसके इंटीरियर में जाते ही सॉफ्ट टच मटेरियल्स वाला आधुनिक डैशबोर्ड, बड़ी नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स आपका स्वागत करेंगे। सुरक्षा के मामले में इसमें 6 एयर बैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और रियर पार्किंग कैमरा स्टैंडर्ड मिलेंगे, जिसने भारत एन क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार हासिल किए हैं। हर महीने 12 से 15,000 यूनिट बिकने वाली इस नेक्सन के सामने मारुति ब्रेजा की जबरदस्त रिलायबिलिटी और हुंडई की स्मूथ सर्विस सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन फिर भी यह उनसे काफी आगे है। और अब नंबर 1 पर बात करते हैं उस गाड़ी से जो 28 सितंबर 2026 को लॉन्च होने के लिए पूरी तरह रेडी है। टाटा टियागो। टाटा अपनी नई टियागो को नए ग्रिल डिजाइन, नए LED DRL, नए अलॉय व्हील्स और एकदम नए बम्पर लेआउट के साथ सड़कों पर उतार रही है, जिसकी चमचमाती हेडलाइट्स दूर से ही चमकेंगी। अब बजट कार का मतलब बोरिंग डिब्बा नहीं रहा। जब आप शोरूम में इसका नया डार्क थीम इंटीरियर, प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री और साफ सुथरा डैशबोर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि यह एक बजट हैचबैक है। कंपनी इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और सेगमेंट का पहला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रही है, जो इस बजट की किसी दूसरी गाड़ी में नहीं मिलता। अपग्रेड किए गए X0 प्लेटफॉर्म पर बनी इस कार में वही भरोसेमंद 1.2 लीटर्स का रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 85 पी की पावर और 113 N का टॉर्क जनरेट करता है। 5 स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक एम्प्टी गियर बॉक्स के साथ
यह शहर के ट्रैफिक में आपके पैरों को आराम देगा और 17 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज जेब को सुकून देगी। टाटा का कड़क सस्पेंशन खराब सड़कों के गड्ढों को आसानी से हजम कर लेता है और सुरक्षा के लिए इसमें 6 एयर बैग, ABS के साथ EBD और कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिलेंगे। हर महीने 4 से 5,000 यूनिट बेचने वाली इस गाड़ी के सामने मारुति की अचूक माइलेज वाली छवि और टाटा का आफ्टर सेल्स सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ी चुनौती है, जिसकी बुकिंग 11,000 में शुरू हो चुकी है। एक मजबूत लोहे के लिए सर्विस सेंटर के चक्कर काटने का रिस्क लेना एक बहुत बड़ा फैसला होगा। क्या आप ऐसा फैसला लेंगे? तो दोस्तों, यह थी वो 8 नहीं पूरी 10 धांसू कार्स जो अगस्त और सितंबर 2026 में आकर भारतीय कार मार्केट का पूरा गेम बदलने वाली है। आप अपनी मेहनत का पैसा किस गाड़ी के लिए रो कर बैठे हैं और आपको क्या लगता है कि इस साल किस गाड़ी का खेल पूरी तरह से खत्म होने वाला है? नीचे लिखकर अपनी बात एकदम साफ साफ बताइए, क्योंकि मैं आपकी हर एक बात पढ़ने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहे, सही चुने। जय हिंद।